श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 21वां अध्याय। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। एक रूप से भगवान ने उत्तर दे दिया उद्धव जी का पहले, और गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य जो है कि गुण और दोष क्यों कहा गया, देखना है, और क्यों कहा गया छोड़ना है। आगे देखते हैं भगवान जी क्या सुनाते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं। शूद्र शब्द इसलिए है यहाँ, उत्तम भोग भोगते रहते हैं, ये सब में नहीं कहा। भोगों को ही शूद्र कहा। शूद्र का अर्थ भी ये है, यहां लेना चाहिए शूद्र का अर्थ निकृष्ट। वहां शूद्र का अर्थ वैसा नहीं आएगा जो जाति में होता है, वो तो उत्तम शब्द है शूद्र। वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। जो भोगों में लगे रहते हैं या चाह होती है, वो जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते रहे, यही काम में लगे रहते। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। जितनी समर्थ नहीं है उतना बोझ उठाएंगे तो ठीक नहीं है, तो फिर तो कुछ उठा नहीं पाओगे। जितना विवेक है, जितनी हमारा हृदय स्वीकार करता है, उतना ही बोलना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। और अपने जो अधिकार है उसमें ही अपनी दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है। वही बात
कि जिसको करने में समर्थ ही नहीं है वो अधिकार चाहते हो। हम्म, बुद्धि चलती नहीं है पर ज्ञान की बातें करते हो, सुनते हो, बुद्धि चलती नहीं। भक्ति का पता ही नहीं है, भक्ति करते हो, विषयों में लगे रहते और कह रहे कर्म योग कर रहे हैं। कह देते हैं सब कुछ भगवान ने बनाया, इसलिए यही कर्म योग हो रहा है। तो ये नहीं पता कि हम अधिकार हमारा कर्म योग का है कि भक्ति योग का है कि ज्ञान योग का है। हमारी समझ क्या है ये तो स्वतः ही जीव जानना चाहिए। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को रामायण जी तो अवश्य पढ़ाना चाहिए, गीता जी पढ़ाना चाहिए, अवश्य पढ़ाना चाहिए। और उसका चिंतन किसी साधु ब्राह्मण के पास वो पढ़ते रहे या चिंतन होता रहे, उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे, तभी तो कोई अधिकार बन पाएगा। जीवन पर व्यापार करते रहे और बच्चे पालते रहे। उसके बाद कहा कि हमने हमारे गुरु बहुत बड़े ऊंचे हैं, उनका मंत्र लिया हुआ है। ठीक है, लिया है तो रखो पास में। तो अधिकार क्या है ये नहीं पता, जो खुद नहीं पता तो फिर कैसे होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तीन ही मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके। वस्तुओं के समान होने पर भी अशुद्धि शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उन्हें संदेह उत्पन्न करके ही उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य। ये काम का है कि नहीं है। स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। गुणदोष की जो प्रवृत्ति हमारी जन्म जन्मांतर से इस जगत में विषय विषयों में ही आसक्त है, वो प्रवृत्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए और संकुचित और उस प्रवृत्ति का छोटा कर देना। मैंने बहुत हिस्सा छोड़ दिया और थोड़े से हिस्से में प्रवृत्ति रह जाए।
वो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। जो दिन में 20 सिगरेट फूंक लेता है, उसको समझा बुझा के ये कहा जाता है, कोई बात नहीं, तुम सिगरेट पियो, पर 10 सिगरेट पीना। फिर कुछ काल के बाद उसको कहा जाता है कि ठीक है, कितने पीते हो? कहते 10 पीता हूं। तो अब 5 कर दो। ये संकुचित करना हुआ। 5 जब करेगा तो कभी पिएगा, कभी नहीं पिएगा, तो अभ्यास हो जाएगा बिना पिए रहने का भी। तो इस प्रसंग में कहते हैं, बलि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, पर इस निमित्त जो मांसाहारी हैं, वो बलि इत्यादि कि देवता को दे दो और देवता का प्रसाद मान के खा लो, और ऐसे मत खाना। तो वो तो रोज नहीं खा सकता। फिर अगर उसने नियम कर लिया तो, और धीरे धीरे छूट जाएगा उसको। तो दोष को निवारण करने के लिए ही गुण दोष की व्यवस्था है। किसी को भक्ति भगवान की अच्छी लगती है और किसी को भक्ति अच्छी नहीं लगती है। किसी को ज्ञान की बात अच्छी लगती है। तो ज्ञान की बात वाले को आप बताओ, भगवान के भाव की बातें सुनाते रहो, वो तो एकदम उसको नकार देगा, यार इनके दिमाग ही नहीं है, ये पता नहीं क्या बोलते रहते। हम कह रहे कि जी हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, उससे पता नहीं क्या सुंदर है। हम्म? तो ऐसे वो उसके तर्क होते, इसलिए उसका अधिकार है कि वो विचार बुद्धि वाला है, तो उसको विचार ज्ञान की शिक्षा दी जाए और उस ज्ञान के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाए। उसकी प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मैंने संसार में जो रुचि है सुख भोग की, उसकी प्रवृत्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि बिना वैराग्य के कुछ भी संभव नहीं है साधना में। अभी तक आप यही सुनते आ रहे हैं। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर हम में भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना ही होना है। तो पहली भक्ति क्या है कि मैंने भगवान को जानना है, जिज्ञासु रूप में जानना है। यही पहली भक्ति है। तो उसके चित्त में आते भगवान कैसे हैं जानना है। समझ आ जाती है तो भगवान को पाना है। भगवान के कैसे पाऊं? तो ज्ञान और बिना वैराग्य के कोई जीव परमात्मा को नहीं पा सकता। एक बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरल चौपाई और बड़ा कुछ गागर में सागर भर दिया। वो ये है, यहाँ राम तहाँ काम नहीं। काम मैंने इच्छाएं, भोग की इच्छाएं, सुख की इच्छाएं, और तो कामना। तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम।
जहाँ भोग है वहाँ राम नहीं है। तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठाव। एक जगह सूर्य और रात एक जगह नहीं रह सकते। कामना पूर्ण रूप से छोड़ने से ही महाराज जी आवाज बंद हो गई। अच्छा जी, अब आइए। हेलो जी आ रही है अब। जी आ महाराज रही है जी। महाराज जी, आ रही है। तो कामना छोड़े बिना जीव को भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम तुम कामना से कर रहे हो, चाह तुम कामना की कर रहे हो। तुम तो भगवान की कामना चाह तो कर ही नहीं रहे। फिर कामना भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कामना पूर्ति के लिए भगवान चाहिए। और ये क्या किया? भगवान को नौकर बना दिया। मेरे सुख के लिए आप मेरा काम करो। ये जो अशुभ कर्म करते रहते हम, ये उचित नहीं है। और अधिकतर भगवान पूरे करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये पक्का मूर्ख है, इसको समझ नहीं आने वाली। तो इसको थोड़ा मैंने संसार के सुख में फंसा दिया तो ये अहंकार बुद्धि हो जाएगी इसकी और ज्यादा। हम ऐसे हैं, हम बड़े स्टैंडर्ड वाले, हम ये हैं वो हैं, इसी में लग जाएगा। थोड़ी सी किसी में ज्यादा बुद्धि आ जाए तो वो तर्क कितना करता है कि दूसरे को पागल कर देता। तो ये स्पष्ट है, प्रेम प्राप्ति ही भक्ति होती है। और प्रेम दो जगह तो संभव ही नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, दो जगह नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। मन दो जगह कैसे हो सकता है? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य तो अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। वैराग्य के बिना कुछ समझ नहीं आएगा ठीक से। जो समझना है वो नहीं आएगा समझ। रजोगुण चित्त में भरा हुआ हो, उस सत्व गुण को चाहता हो मात्र, और सत्व गुण से परे जो गुणातीत है उसको समझना चाहता हो, ये कैसे संभव है? एक सेकंड। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा
इनके जाल में ना फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में ना फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इसलिए कहा कर्म जड़। क्या परिणाम हो रहा है इसकी तो बात ही नहीं। बस ये काम ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। और उसी कर्म को कह देता है कि ये कर्म योग है। गुरु से जाने बिना कर्म योग नहीं हो पाता। पर हमारी संस्कृति में व्यवस्था ही है कि हर परिवार का कोई ना कोई गुरु होता है, और यदि उससे ना समझ में आए तो किसी दूसरे के पास जाओ, दूसरे से नहीं आए तीसरे के पास जाओ। गुरु को पकड़ के नहीं बैठे रहो। जब जिससे समझ में आए उसको भगवान मान। बस यही है यहाँ। ये नहीं कि अब मेरा गुरु ये है तो अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो संतों से सुना है कि हमने गुरु जी को भगवत प्राप्ति के लिए चुना है, कि हम रिश्तेदार बनाने के लिए चुना है, कि मेरे गुरु है मैं चेला, रिश्तेदार थोड़ी बनाना है। वहां तो सत्य की, परमात्मा की ही चाह होती है। फिर कहते हैं इस इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में ना फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। पंचभूत, पंच महाभूत, ब्रह्मा से लेकर तृण तक ऐसे मानिए। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं ही, सभी, सबका आत्मा भी एक ही है, तो सभी समान ही हुए। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके, अर्थात पा सके। करुणा करके परमात्मा ने इन जातियों का निर्माण किया है कि किसकी क्या योग्यता है, वो उसकी जाति है, उसके स्वभाव के अनुसार, और उसको कौन सा काम करने से उसको भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि अपनी जाति के अनुसार कर्म करना ही कर्म योग है। कर्म योग के अंतर्गत आके भगवान की आज्ञा ही तो पालन कर रहे हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि तुम ब्राह्मण बन गए तो क्या भगवान मिल जाएगा, और तुम शूद्र हो गए तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काकभूषुंडी जी ब्राह्मण थे, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ लोमड़ ऋषि महाराज से भगवान की भक्ति का उपदेश पूछना चाह रहे थे, पर ऋषि तत्व की बात कर रहे थे। तुम ब्रह्म को समझो, फिर भक्ति करना। फिर काकभूषुंडी जी के हृदय में वो बात पहुंच ही नहीं रही थी। उसके बाद बार बार प्रश्न कर रहे थे, तो काकभूषुंडी जी ने उनको श्राप दे दिया, तू काहे काहे कर रहा है, कौआ हो जा। तत्काल ही कौआ हो गए। लोमश जी वो कौआ लोमश जी को प्रणाम करके वहां से उड़ गया। उसके बाद उसकी धैर्य की स्थिति उस ब्राह्मण की, और ऐसा होने पर भी उसने कुछ भी प्रार्थना नहीं करी कि मुझे कौआ नहीं होना, नहीं प्रार्थना करी। प्रणाम करके उड़ने लगा। लोमश जी ने प्रेरणा करी, वापस आ जाओ। आ गए। देखियो, वो तो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, भगवत रूप है। आगे प्रणाम किया तो बोले, सुनो भक्ति का उपदेश, तुम अधिकारी हो। और उनको उपदेश सुनाया। उसके बाद मुझे स्मरण नहीं हो रहा किसने पूछा उनसे, काकभूषुंडी जी को, कि आप अपना कौवा रूप क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, आप बदल लीजिए, अपना दिव्य स्वरूप धारण कर लो, कौवा स्वरूप क्यों रखा हुआ? तुलने का सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुबीरा। वही शरीर सुंदर और पावन है जिससे भगवत भक्ति प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, तो फिर तो भोग बुद्धि हो गई ना। तो भक्ति वाले क्या कर रहे हैं? शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपनी इच्छा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इच्छा तो हमें यही है कि भगवत प्राप्ति हो, वो तो मिल गया ना। तो इसलिए मेरे लिए यही शरीर उत्तम है, मुझे इसी शरीर में भक्ति मिली, इसलिए मैं नहीं छोड़ता इस शरीर को। कितनी सुंदर बात है जी। हाँ, तो शूद्र और ब्राह्मण होने में क्या है? अभी मेरा ब्राह्मण शरीर है, जो महात्माओं के पास रहते थे, शूद्रवत सेवा करते थे। चलो बर्तन साफ करो, ठीक है जी। झाड़ू लगा दो, ठीक है जी। कपड़े धो दो, ठीक है जी।
और वहां सब एक दूसरे का ऐसे ही करते हैं। जो कुछ दूसरे से समझना करना चाहता है तो कभी कभी उम्र में बड़ा होता है तो भी वो छोटी उम्र वाले की सेवा करता है, इस बुद्धि से कि इसका नियम अच्छा है, इसका ज्ञान अच्छा है, इसलिए वो सेवा करता है, इसका संग चाहिए मुझे। तो सेवा तो शूद्रों का काम है ना। अच्छा, भिक्षा मांगना ये कौन सा राजाओं का काम है क्या? ये तो भिखारियों का ही काम है भिक्षा मांगना एक प्रकार से। तो वो इतने निम्न स्तर पे हो जाते हैं। किस लिए? भजन साधन के लिए। हम्म, इसलिए हमको जो भी भगवान ने जो स्वरूप दिया है वो उत्तम दिया, हमारे लिए उत्तम है, बस इससे आगे कुछ नहीं। अगर ऊंची जाति दी है तो इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आई है। ठीक है, एक मिनट समय देख लो, समय भी हो गया। तो जीव अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को पा सके, साधु श्रेष्ठ देश काल, उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान, साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पावे। विचार करने पे ही समझ में आएगा। उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पावे। कोई व्यक्ति काम बड़ी शांति से करता है और कोई व्यक्ति हल्ला गुल्ला करके करता है ना। तो सबको पसंद वही होता है शांति से जो काम कर रहा है। तो उच्छृंखलता क्या है? जो हल्ला गुल्ला करके कर रहा है, आए तो वह मचा के कर रहा है, थोड़ा सा करता है गाता ज्यादा है, तो ये उच्छृंखलता है। मर्यादा का भंग ना होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग ना हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर यहाँ संत पुरुष रहते हैं। कीकट देश अपवित्र ही हैं, संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। 8 श्लोक तक ही पाठ करते हैं। यही विश्राम। अब प्रसंग जो पीछे जिस ढंग का चल रहा था उससे थोड़ा बदल रहा है, इसलिए 8 श्लोक तक पाठ करते हैं। समय भी हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय